की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर में बात होगी मधु किश्वर ने कौन सा मसाज वाला वीडियो किया शेयर, नोटिस लेकर पहुंची पुलिस की, और अपने ही वीडियो से फंसे बड़ा झटका, मोदी के खिलाफ बिड़ला को दिया नोटिस की। वहीं खड़गे ने नहीं रखा कोई लिहाज, पीएम को दे दी ऐसी गाली, मची हलचल की। साथ ही जस्टिस स्वर्णकांता के फैसले के बाद केजरीवाल का चौंकाने वाला बयान की। और खबर के अंत में बात होगी वसुंधरा के कथित लेटर से मचा बवाल, कांग्रेस आईटी सेल के वर्कर्स अरेस्ट की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम हेमंत पर हेट स्पीच के आरोप, असम की अदालत में मुकदमे पर सुनवाई। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या बोले? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, छूने से देवता अपवित्र कैसे होते हैं? सबरीमाला के वकील बोले, भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी, इसीलिए पूजा की प्रथा भी वैसी। सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा का फैसला बदला, 224 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन वापस। हाल में सिक्योरिटी घटाकर जेड की गई थी। ममता की चुनावी रणनीति बनाने वाली आईपीएसी का ऑफिस बंद, चुनाव में 1 लाख एजेंट दिए। फॉर्म पर ईडी और सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग केस किया। सांसद अमृतपाल की गिरफ्तारी के आसार, एनएसए खत्म होने से पहले अमृतसर पुलिस डिब्रूगढ़ पहुंची। थाना घेरने के मामले में मुकदमा होगा शुरू। लेंस कार्ड शोरूम घेरा, तिलक कलावा पर बवाल। भोपाल में हिंदू संगठनों ने कर्मचारियों को तिलक लगाया, बोले सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भागवत बोले, विज्ञान और धर्म दोनों से नहीं मिली शांति, राजा से विज्ञान तक सब मॉडल फेल, दुनिया भारत के ज्ञान से उम्मीद लगा रही। अखिलेश ने सीमा राजभर को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। ओपी राजभर की पार्टी छोड़कर सपा ज्वाइन की थी, जूही सिंह को हटाया। भाजपा की जनाक्रोश रैली, योगी महिलाओं के साथ पैदल चले। प्रदेश अध्यक्ष बोले, नकाब वालों के चक्कर में सपा ने 80% महिलाओं का नुकसान कराया। हिमाचल कांग्रेस में काम करो या पद छोड़ो पॉलिसी, पदाधिकारियों के काम का मॉनिटरिंग होगी। 3 जोन में मूल्यांकन, रेड जोन वाले पद से हटेंगे। ईरानी डेलीगेशन के पाकिस्तान आने पर सस्पेंस, कुछ देर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगे रवाना। ईरान से बातचीत में ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं। भूपेश बोले, कौशल्या भाभी को सीएम बना दीजिए। महिला आरक्षण बिल पर छत्तीसगढ़ सरकार बुलाएगी विशेष सत्र, विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी। 3 मई से बिहार यात्रा पर निकलेंगे निशांत कुमार। जेडीयू विधायक दल के नेता बने श्रवण कुमार। 3 दिन पहले दी गई थी Y+ सिक्योरिटी ताकि न हो गड़बड़ी। किसी भी परिस्थिति में सीलबंद कमरों को नहीं खोला जाए, मतगणना से पहले इसी ने दिया निर्देश। यूएन दूत बोली, भारत ने इजरायल की मदद कर कानून तोड़ा, हथियार भेजना नियमों के खिलाफ, इससे ग्लोबल सिस्टम कमजोर हो रहा। राज्यसभा की सीट पक्की कर ली, जस्टिस स्वर्णकांता ने दिया झटका तो बिफरे आप नेता। पप्पू यादव बोले, 99% बाबा लड़कियों का शोषण करते हैं। फिर कहा, राजनीति में बिना शोषण महिलाओं की एंट्री नहीं। एफबी लाइव के बाद तबीयत बिगड़ी। हिमाचल के 51 नगर निकायों में 17 मई को चुनाव, 29 से 30 अप्रैल व 2 मई को नॉमिनेशन। शहरी निकायों में आचार संहिता लागू। हवा का रुख, तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल। 120 से 140 सीटों के साथ स्टालिन की वापसी के आसार। थालापति विजय को 5 से 15 सीटें। नीतीश ने श्रवण कुमार को बनाया जदयू विधायक दल का नेता, 31 साल से लगातार नालंदा के विधायक। तो चलिए जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चंडीगढ़ पुलिस राइटर मधु किश्वर के घर दिल्ली पहुंची, नोटिस थमाया। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस की टीम आज दिल्ली में राइटर मधु किश्वर के घर पहुंची। टीम ने उन्हें नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए कहा। टीम में इंस्पेक्टर इरम रिजवी और इंस्पेक्टर सरित राय शामिल थे, जिन्होंने नोटिस सौंपा है। राइटर मधु किश्वर ने कहा कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि 5 पुलिसकर्मी, जिनमें 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है, मेरे ऑफिस पहुंची हैं। मैं उस समय एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ देर इंतजार करने को कहा, लेकिन इतनी देर रात पुलिस का पहुंचना अच्छे संकेत नहीं देता। मधु किश्वर समेत अन्य लोगों पर सेक्टर 26 थाने में बीते दिनों केस दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने एक वीडियो को गलत पहचान के साथ वायरल किया है और उसमें अश्लील व भ्रामक शब्द को जोड़कर पेश किया। इससे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश की गई और समाज में भ्रम फैलाया गया है। दोस्तों, वही मसाज वाला वीडियो शायद आपने भी देखा हो, लेकिन शेयर मत करिए
करिएगा, ऐसे ही आपको नोटिस भी आ सकती है। केसी वेणुगोपाल ने ओम बिरला को लिखा पत्र, पीएम मोदी के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। दरअसल कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन दिया है। अपने पत्र में वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने 18 अप्रैल 2026 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोकसभा के सदस्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनके इरादों पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि यह संसद की गरिमा और सांसदों के अधिकारों का उल्लंघन है। बता दें कि पीएम मोदी का यह संबोधन उस समय हुआ जब लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पारित नहीं हो सका था। कांग्रेस का आरोप है कि इस भाषा में प्रधानमंत्री ने विपक्षी सांसदों के मतदान और उनकी मंशा को लेकर सीधे तौर पर टिप्पणियां की। पीएम मोदी के खिलाफ लिखे इस पत्र में कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने पूरे मामले को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है क्योंकि यह सिर्फ किसी व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि संसद और लोकतंत्र की गरिमा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से तुरंत कार्यवाही की मांग की है। मैंने कोर्ट में अपनी बात रख दी है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसले पर आया केजरीवाल का बयान। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाला मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाने की मांग खारिज होने के बाद कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि तमिलनाडु में व्यस्तता के कारण उन्होंने कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल 2026 को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं कल यहां था, मुझे वापस जाकर आदेश पढ़ना होगा। मैंने अदालत में अपनी बात रख दी है, इसीलिए मैं इससे आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। केजरीवाल ने कथित शराब घोटाला मामले में जस्टिस शर्मा को इस मामले से हटाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने उनके बच्चों को केंद्र सरकार के वकील के रूप में नियुक्त किए जाने से हितों के टकराव का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि इससे पक्षपात की आशंका पैदा होती है। इस बीच भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए यह आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी आप प्रमुख ने न्यायपालिका की एक महिला सदस्य पर दबाव डालने की कोशिश की। खड़गे बोले, मोदी आतंकवादी, बाद में कहा मैंने ऐसा नहीं बोला। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चेन्नई में कहा, ये एआईएडीएमके के लोग जो खुद अन्ना दुरई की फोटो लगाते हैं वे मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वह मोदी एक आतंकवादी है। हालांकि बाद में खड़गे ने कहा, पीएम मोदी लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वह आतंकवादी है, मेरा मतलब है कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं। उन्होंने कहा, ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी संस्थाएं उनके हाथ में है, वह डिलिमिटेशन भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि मोदी लोगों और विपक्षी दलों को आतंकित कर रहे हैं, न कि मोदी आतंकी हैं। तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले फेज की 152 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी और रिजल्ट 4 मई को आएंगे। वहीं सालबोनी में एक रैली में अमित शाह ने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप बीजेपी की सरकार बनाते हैं तो 4 मई के बाद न केवल बंगाल में बल्कि पूरे देश में हमें घुसपैठियों को वापस भेजने का काम करेंगे। ममता बनर्जी के ये गुंडे बंगाल के लोगों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। 4 मई के बाद हम हर गुंडे को ढूंढकर सलाखों के पीछे डाल देंगे। सीएम हेमंत पर हेट स्पीच के आरोप, असम की अदालत में मुकदमे पर सुनवाई। दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट में आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें उन पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की बेंच कर रही है। ये याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। वहीं सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर जवाब क्यों नहीं दिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि नोटिस जारी होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने 17 अप्रैल और 27 मार्च को फिर से विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा कि ये बयान इतने आपत्तिजनक हैं कि उन्हें कोर्ट में पढ़ा भी नहीं
जा सकता, लेकिन नोट के जरिए अदालत को दिखाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मियां जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। अब इस मामले में 28 मई को सुनवाई होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि अगली तारीख तक हर हाल में हलफनामा दाखिल किया जाए। भोपाल में कांग्रेस आईटी सेल के 3 वर्कर्स हिरासत में, वसुंधरा राजे का कथित पत्र वायरल किया। आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक कथित पत्र को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एमपी कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में हैं। इनमें निखिल, बिलाल और इनाम शामिल हैं। इनकी जानकारी कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने फेसबुक के माध्यम से दी है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने फोन पर मीडिया से बताया कि पुलिस ने शुरू में कांग्रेस आईटी सेल के 7 कार्यकर्ताओं को उठाया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद 3 कार्यकर्ताओं को 27 घंटों में हिरासत में रखा गया है। हमारी लीगल टीम दोपहर 1:30 पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, छूने से देवता अपवित्र कैसे होते हैं? सबरीमाला के वकील बोले, भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी। आपको बता दें कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और धार्मिक भेदभाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने पूछा, मूर्ति छूना ईश्वर का अपमान कैसे हो सकता है और वे अपवित्र कैसे हो जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या संविधान उस भक्त की मदद के लिए आगे नहीं आएगा जिसे केवल उसे वंश और जन्म के कारण देवता को छूने से रोक दिया जाता है? इस पर सबरीमाला के वकील एडवोकेट वी गिरी ने कहा, किसी भी मंदिर में होने वाले रीति रिवाज उस धर्म का अभिन्न हिस्सा होते हैं। पूजा देवता की विशेषताओं के उलट नहीं हो सकती। भगवान अयप्पा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इसलिए वहां की परंपराएं उसी के अनुरूप तय की गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संवैधानिक बेंच सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही है। इसके साथ धार्मिक आस्था के 66 मामले और जुड़े हैं। फैसला कल आने की संभावना है। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, एसपी लाइव का सपोर्ट जरूर करें। साथ ही अगर आप एसपी लाइव पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें रोज के ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए।